हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th, हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एनी बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 9, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। और इस यूनिट का हम सेकेंड चैप्टर करने स्टार्ट जा रहे हैं, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 है और आज मैं लेकर आई हूं इसका चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हम थ्योरी स्टार्ट करने से पहले इसका चैप्टर ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें, कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो आपको क्या समझाने जा रहा है, वो सब हम आज के सेशन में कवर करेंगे। राइट, तो जल्दी जल्दी सेशन स्टार्ट होने से पहले सारे बच्चे अपने अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो देखने वाले हैं। राइट, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है और उनके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक है, वो सब कुछ हम यहाँ पर कवर करेंगे। राइट, तो देखिए टॉपिक टू बी कवर्ड में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला, यहां पर हम देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। राइट, किसके बारे में देखेंगे? ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। ओके, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो क्यों किया गया था? व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना होगा आपने, ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना होगा। तो बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन इसलिए किया गया था कि जो प्रोडक्टिविटी है, फूड की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सके। राइट, हाँ, ट्रिपलिंग, यहां पर जो प्रोडक्टिविटी है वो ट्रिपलिंग हुई थी, 3 गुना टाइम बढ़ चुकी थी, बट फिर भी वो जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसके लिए वो फूड जो था वो सफिशिएंट नहीं था, इसीलिए फिर हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद ली। राइट, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे हम इसमें और हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या पढ़ेंगे? माइक्रो प्रोपेगेशन। राइट, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेटा टिश्यू कल्चर। राइट, टिश्यू कल्चर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। राइट, टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे हम इसमें। क्या पढ़ेंगे हम? टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम इसमें हम पढ़ेंगे एक्सप्लांट और क्या पढ़ेंगे? टोटीपोटेंसी और हम क्या पढ़ेंगे? सोमा क्लोन्स। राइट, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। और कुछ भी पढ़ने वाले हैं क्या हम इसमें? बताइए, क्या कुछ और भी पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। इसमें हम और पढ़ेंगे यहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसे हम और क्या कहते हैं? GMOs। ठीक है, क्या बोलते हैं? GMOs। राइट,
क्या पढ़ेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, राइट। और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जल्दी बताइए। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बीटी कॉटन, क्या पढ़ेंगे, बीटी कॉटन। और क्या पढ़ेंगे, पेस्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंट प्लांट, और किस प्रोसेस की मदद से ये बनाया गया, मतलब आरएनए, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, और किस प्रोसेस की मदद से बनाया गया है, मतलब यहां पर हम पढ़ेंगे आरएनए इंटरफेरेंस। क्या पढ़ेंगे, यही लिख देती हूं। और क्या पढ़ेंगे हम, आरएनए इंटरफेरेंस। जिसे और हम क्या कहते हैं, RNAi, राइट। तो ये सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, राइट। तो उससे पहले जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। तो हम अब चलते हैं किसकी तरफ, दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। इसके अंदर हम क्या कवर करेंगे, जल्दी बताइए। जेनेटिकली इंजीनियरिंग, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। और क्या पढ़ेंगे, इसमें सी पेप्टाइड बॉन्ड सब कुछ पढ़ेंगे हम, राइट। और हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी, ADA, है ना। इसमें और क्या पढ़ेंगे हम, जीन थेरेपी। और क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, राइट बेटा। ये सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ओके। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। उससे पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, देखिए। इसके अंदर पढ़ेंगे हम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट, राइट बेटा। फिर हम सेकंड क्या पढ़ेंगे यहां पर, सेकंड हम पढ़ेंगे यहां पर स्टडी ऑफ डिसीज। क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ डिसीज। स्टडी ऑफ डिजीज, क्या पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ डिजीज। फिर हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, क्या पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, वैक्सीन की सेफ्टी, है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे, जल्दी बताइए। वैक्सीन सेफ्टी, वैक्सीन सेफ्टी। और क्या पढ़ेंगे, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ये सारी चीज हम इसमें पढ़ेंगे, राइट। क्लियर है। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डिसीज, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, राइट। और क्या पढ़ेंगे हम,
वैक्सीन सेफ्टी एंड केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ये सारे का सारा हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स में पढ़ेंगे, राइट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं वो सब कुछ पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है इथिकल इशू। तो इथिकल इशू में हम पहला पढ़ेंगे क्या कि भाई कौन सी कमिटी है, जल्दी बताइए कौन सी कमिटी होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ये पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, राइट। और वहीं पर अगर हम पूछे इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, GEAC, राइट। उसके अलावा और क्या पढ़ेंगे, और हम पढ़ने वाले हैं बायोपायरेसी। क्या पढ़ेंगे, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का मतलब क्या है, बायो रिसोर्सेस का यूज करना विदाउट क्या, अप्रूवल ऑफ जो कमिटीज होती हैं उनके, और क्या बेटा इसके लिए पे भी नहीं करना होता। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है एंड जो अदर कम्युनिटीज जो होती है, कमिटीज जो होती हैं वो क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, राइट। बायो रिसोर्सेज का, उसके लिए उसका कुछ लीगल अप्रूवल नहीं लेते हैं वो, और ना ही उसके लिए वो पे करते हैं गवर्नमेंट को। इसे हम कहते हैं बायोपायरेसी, राइट। चलिए तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अलावा हम फिर क्या करने वाले हैं बेटा, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। उसके बाद हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड लास्ट में करेंगे हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, राइट बेटा। तो एनसीईआरटी जो है थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करती है इस चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में। ये दो जो हमारी 12th क्लास की अगर मैं बात करूं तो ये दो ऐसी यूनिट है, एक जेनेटिक और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी। ये दो यूनिट में बच्चे बहुत परेशान होते हैं एनसीईआरटी से, इसीलिए मैं पूरा एनसीईआरटी लेकर आई हूं आपको। हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड का मीनिंग समझाते हुए चल रही हूं, जिससे आपको एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बेटा बोर्ड हो, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नीट हो, CUET हो, कुछ भी हो, आना एनसीईआरटी से है, राइट। तो आपकी एनसीईआरटी क्रिस्प एंड क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा फिर बाद में सारी बातें आती है जो कि मैं आपको अलग से एडवांस में लेकर चल रही हूँ हर एक चैप्टर में, ओके। बट मेनली हमारा क्या होता है, एनसीईआरटी। तो एक एक एनसीईआरटी के पॉइंट में क्लियर करते चल रही हूँ, एक एक पॉइंट को किस तरीके से इजी आपको तरीके से समझाया जा सकता है, क्या इसमें एडवांस जा सकते हैं, क्यों एडवांस की जरूरत पड़ेगी, वो सब कुछ हम लेकर चल रहे हैं। तो आपको 1% बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना, राइट बेटा। चलिए तो स्टार्ट करें, बताइए स्टार्ट करें, ओके। बेटा जो बच्चे लेट आए हैं, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, वो फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, राइट। कि भाई इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको क्या बोल रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, क्या करने वाले हैं हम, वो तो यहां पर देखेंगे। चलिए तो बायोटेक्नोलॉजी हम ऑलरेडी एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, बायोटेक्नोलॉजी का पहला प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा है, बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर। हमने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी में, प्रीवियस चैप्टर में हमने वहां पर बहुत कुछ पढ़ा। क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टूल्स क्या होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, मतलब उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़ा, लाइगेज पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा, राइट। तो अब हमने वहां पर सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी। अब हम वहां पर जो पढ़कर आए हैं, जो टूल्स, जो प्रिंसिपल्स पढ़ के आए हैं, उनका यहाँ पर हमें क्या करना है, एप्लीकेशन करना है। तो एप्लीकेशन पार्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो वहां हम प्रोसीजर पढ़ के आए कि भाई क्या क्या चीजें होती है, कहाँ करते हैं इनका यूज, राइट। मतलब कौन कौन से यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मटेरियल लगते हैं, प्रोसेस क्या होती है, वो सब कुछ पढ़ के आए हैं।
अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन होता है। तो हम प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी ये चीज पढ़ के आ चुके हैं। इसेंशियली डील्स विथ इंडस्ट्रियल scale production of biopharmaceuticals, right, and biological using genetically modified microbes, fungi, plants and animal। तो इनका कहना क्या है, बायोटेक्नोलॉजी as you would have learned from the previous chapter essentially deals with the industrial scale production, right। हमने पढ़ा था बायोरिएक्टर्स, हमने बायोरिएक्टर्स में क्या पढ़ा था कि जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसे हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं, राइट, क्लियर है। बायो प्रोसेसिंग पढ़ी थी। तो इनका कहना यही है ऑफ बायो फार्माक्यूटिकल्स। बायोफार्माक्यूटिकल्स क्या होता है, वो कंपनी जो ड्रग्स बनाती है, जो कैसे थेरेपेटिक ड्रग्स बनाती है, मेडिसिन के लिए जो यूज किए जाने ड्रग्स है वो बनाती है, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, बायोफार्माक्यूटिकल कंपनीज। एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स भी हमने यही पढ़े हैं, राइट। फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, राइट। चलिए तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब देखिए द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स। तो भाई क्या एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी के, तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस की बात करें तो ये क्या क्या इंक्लूड करती है, थेरेपेटिक्स, है ना, थेरेपेटिक्स समझ में आ गया, थेरेपी में, डायग्नोस्टिक, डायग्नोस करने में, राइट, डायग्नोस मतलब कोई डिजीज जो है उसको डायग्नोस करने में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने में, राइट, फॉर एग्रीकल्चर। अब हम सिंपल सी बात करते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, राइट, तो हम अब इतने ज्यादा क्या हो रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो अब क्या होगा, अब बताइए, एक्सपेंशन हो रहा है पॉपुलेशन का, क्या हो रहा है, पॉपुलेशन का एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन हो रहा है, इतने सारे लोग हैं, ठीक है, 140 करोड़ जनता जो है उसको खाना तो चाहिए। अब खाना कहाँ से मिलेगा, क्रॉप से ही मिलता है, ऑब्वियस सी बात है, राइट, प्लांट से हमें फूड मिलता है। अब प्लांट से फूड मिलता है तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम हम तो नॉन वेजिटेरियन है। क्या बेटा हमेशा नॉन वेजिटेरियन रह सकते हैं क्या, कभी रोज नॉनवेज तो नहीं खा सकते, राइट। तो नॉनवेज खाओगे तो एनिमल्स भी खत्म हो जाएंगे, प्लांट्स तो फिर भी हम ग्रो करेंगे, जल्दी जल्दी हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एनिमल खाने पे बैठे तो सब खत्म कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर 140 करोड़ जनता को प्रॉपर फूड सप्लाई हो सके, उनकी नीड फुलफिल कर सके, तो उसके लिए हमें ज़्यादा अमाउंट में क्या करना पड़ेगा, ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट, ग्रेन्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो अब क्या है, हम ऐसी क्रॉप्स बनाएंगे जिनमें ज्यादा प्रोडक्शन हो, क्या हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो, और वो डिजीज फ्री हो, राइट, क्योंकि हम एक चीज ये भी देख रहे हैं ना कि भाई प्लांट से कोई डिजीज जो है एनिमल्स में या ह्यूमंस में ट्रांसफर ना हो, राइट। और दूसरा, ऐसी हम प्लांट बनाएंगे जो कि पेस्ट रेजिस्टेंस हो। क्यों पेस्ट रेजिस्टेंस हो, क्योंकि अगर उसमें पेस्ट अगर काम करेगा तो उसकी जो फसल है वो खराब हो जाएगी, जो फार्मर है उसकी फसल जो है वो खराब हो जाएगी। तो ऑब्वियस ही बात है, जब फसल खराब होगी तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, क्या होगी, प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर में हम यही पढ़ते हैं कि हमें कैसे क्रॉप को बेस्ट बनाना है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, राइट, प्रोडक्शन के फॉर्म में भी हमें उसे क्या बनाना है, अच्छा बनाना है, ऊपर से हमें उसे डिजीज फ्री भी रखना है, राइट, हमें पेस्ट रेजिस्टेंट भी उसमें क्या रखना है, बताइए कि भाई अगर पेस्ट रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादातर जो हमारा क्रॉप है उसका प्रोडक्शन बिगड़ेगा नहीं, राइट। प्रोसेस्ड फूड आप लोगों ने खाया है, राइट, बायो रेमिडिएशन, बेस ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ये सब कुछ हम कहाँ पर इंक्लूड करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, राइट। तो क्या क्या चीज यूज करी हमने, थेरेपेटिक्स यूज किया, डायग्नोसिस, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, प्रोसेस्ड फूड जो है, बायो रेमिडिएशन एंड बेस ट्रीटमेंट, एंड लास्ट वन इज एनर्जी प्रोडक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्या इंक्लूड करेंगे तो सिंपल सा है, इसमें बड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आपके क्या क्या है, तो एक में लिख लो एप्लीकेशन
ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या क्या एप्लीकेशंस है बेटा? पहला क्या हो जाएगा आपका? थेरेपेटिक। क्या होगा? थेरेपेटिक। तो पहला हमारा हो गया थेरेपेटिक। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? डायग्नोस्टिक। राइट उसके बाद क्या हो गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। और क्या पढ़ेंगे हम? और हम पढ़ेंगे प्रोसेस्ड फूड। क्या पढ़ेंगे? प्रोसेस्ड फूड। और क्या पढ़ेंगे? बायो रेमिडिएशन। क्या पढ़ेंगे? बायो रेमिडिएशन। वेस्ट ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, राइट? एंड क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? एनर्जी प्रोडक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? एनर्जी प्रोडक्शन। ओके तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? जल्दी बताइए, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अब देखिए, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज फॉर बायोटेक्नोलॉजी आर। क्या क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए? 3 critical research areas for biotechnologies are providing the best catalyst in the form of improved organism. Right? हमें क्या प्रोवाइड करना है? बेस्ट कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है? जो कि क्या करता है बताइए? जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन में क्या डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है? वो क्या करता है? रिएक्शन में ऐसे डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता। डायरेक्ट पार्टिसिपेट का मतलब है वो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, वो खुद रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, बट रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने का काम करता है, राइट? नॉर्मली जो पॉजिटिव बायोकैटालिस्ट होते हैं वो बायोकैटालिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, काफी ज्यादा स्पीड को फास्ट कर देते हैं, राइट? तो प्रोवाइडिंग द बायोकैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, राइट? तो इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम्स, राइट? तो यहां पर हम बेस्ट कैटालिस्ट प्रोवाइड करते हैं, राइट, इन द फॉर्म ऑफ यूजुअली माइक्रोब्स एंड प्योर एंजाइम के फॉर्म में। तो पहला तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट जो है बेटा वो क्या है? क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन। सिंपल सी बात है, हम ये सब कुछ कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें हम क्या कर रहे हैं? क्रॉप्स बना रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है इन सब के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको वहां पर, या नॉर्मली मैं बोलूँ एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको एक ऐसी कंडीशन चाहिए कि रिएक्शन बहुत फिजिबल हो जाए, राइट? तो आपको ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करनी होती है, राइट? तो यहां पर क्या है? आपको क्रिएट करना है ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर कैटालिस्ट टू एक्ट, है ना? आपने पढ़ा होगा कि कैटालिस्ट जो है उनका एक टेम्परेचर होता है, एक प्रेशर होता है, उस पे ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम प्रेशर पे वो काम करते हैं, राइट? आप सभी ने हेवर्स प्रोसेस पढ़ी होगी। सिंपल सी बात है, वहां पर कैटालिस्ट इंक्लूड करते हैं हम, राइट? तो वहां पर जब कैटालिस्ट को इंक्लूड करते हैं तो वो कैटालिस्ट एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और प्रेशर पे काम करता है ना? तो वहां पर जैसे उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए, वैसे ही यहाँ पर भी कैटालिस्ट को एक्ट करने के लिए ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करनी होती है, राइट? नेक्स्ट है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। आखिरी में हम क्या करते हैं बेटा? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग करते हैं, है ना? प्यूरिफाइंग सेपरेशन के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज
टू प्यूरिफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां पर हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोडक्ट मतलब प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। राइट बेटा, तो ये क्या है, क्रिटिकल क्राइटेरिया है। क्या है, क्रिटिकल क्राइटेरिया है। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। अब देखिए, लेट अस नाउ learn how human being have used biotechnology to improve the quality of human life। तो ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ह्यूमंस कैसे बायोटेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं, कैसे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन ने ह्यूमन लाइफ को इंप्रूव किया है। सिंपल सी बात है, भेड़ बकरी आपके लिए काम नहीं करेगी, उनमें इतना ज्यादा ब्रेन नहीं है। राइट, उनका ब्रेन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, तभी तो हमें हायर एनिमल्स कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एनिमल्स, हाँ दूसरे होते हैं, मान रहे हैं उनका ब्रेन जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होता है, बट अगर देखा जाए तो हमसे ज़्यादा दिमाग कोई नहीं चला सकता। राइट, नहीं तो अभी सब जी के लेके बैठ जाए कि नहीं नहीं मैम सबसे ज़्यादा इसका होता है उसका होता है। बट अगर देखा जाए तो जो काम आप कर सकते हो, जो सोच आपकी हो सकती है, राइट, जो क्रिएशन आपका हो सकता है, वो दूसरे एनिमल नहीं कर सकते। राइट, दूसरे एनिमल पढ़ाई नहीं कर सकते उतनी, है ना, वो बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई नहीं कर सकते, वो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर हमारी जिंदगी को बेटर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास ही है। हमें ही अपनी जिंदगी को बेटर बनाना है। किसकी मदद से बना सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो कैसे ह्यूमन ने अपनी ही लाइफ को बेटर बनाया? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। जैसे कि हम बात करें स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ। अब सिंपल सी बात है, आपको पता है एक जीवन का सबसे बड़ा जो हम बात करें नीड या रिक्वायरमेंट क्या होता है? फूड। और क्या होगा बताइए? फूड तो है ही, उसके साथ आपने बोला रोटी कपड़ा मकान, आपने ये डायलॉग तो सुना होगा, रोटी कपड़ा मकान। अब भाई यहाँ पे रोटी मतलब फूड, ओके, कपड़ा वगैरह ठीक है, मकान शेल्टर, बट हेल्थ भी ज़रूरी है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी जो है, अब सिंपल सी बात है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम मकान नहीं बना सकते। राइट, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम कपड़े क्यों बनाएंगे? हाँ, हम कॉटन ज़रूर बना सकते हैं, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल हम जरूर क्रिएट कर सकते हैं, कॉटन बना सकते हैं, बट बायोटेक्नोलॉजी में कपड़े बनाने का ऐसा कुछ ज़्यादा तो रोल नहीं है। तो मेनली हम किसके ऊपर यहाँ पर काम करेंगे? फूड प्लस हेल्थ। राइट, हमें अपनी हेल्थ भी सही रखनी है, हमारी हेल्थ जो है वो सही रहे, हमारी लाइफ जो है वो इंक्रीज हो। सब इंसान का यही मानना होता है। कोई आपके सामने गन तान के बैठ जाएगा तो आप ये नहीं बोलोगे मार दो मुझे तो नहीं जीना है ना। आप डॉक्टर्स के पास क्यों जाते हो? अपनी हेल्थ सही क्यों रखते हो? क्योंकि आपको जीना है। तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली स्पेशली दो जगह पे ज़्यादा काम करती है। एक तो फूड प्रोडक्शन, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सबको खाना तो चाहिए जीने के लिए, और अच्छी हेल्थ चाहिए। राइट, तो यहाँ पर ह्यूमन जो है, ह्यूमन की लाइफ जो है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्पेशली किस फॉर्म में? फूड और हेल्थ के लिए उन्होंने किसकी मदद ली है? बायोटेक्नोलॉजी की मदद ली है। किसकी मदद ली है? बायोटेक्नोलॉजी की। राइट बेटा, हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ा था। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हमने क्या पढ़ा था कि माइक्रोब्स ह्यूमंस के लिए कैसे जरूरी है। राइट, उनसे क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है जो ह्यूमंस के लिए जरूरी होता है। राइट बेटा, अब यहाँ पर बात आ रही है क्या कि ह्यूमंस के लिए वो माइक्रोब जरूरी थे क्योंकि उनसे वो प्रोडक्ट मिल रहा था जो ह्यूमन के लिए जरूरी है। अब यहाँ पर भी हम वही बात कर रहे हैं कि ह्यूमंस के लिए जो चीजें जरूरी है वो हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाएंगे। राइट बेटा, तो इतना क्लियर है या नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए भाई, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो यहीं पर हम सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, क्यों हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं। राइट, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
किस बात की देरी, जल्दी फटाफट पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होने वाली है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए क्या क्या चीजें इंक्लूड की है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम इस प्लेलिस्ट में लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, जो कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। उसके साथ ही एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपका सॉल्यूशन पार्ट, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज और आप डेली प्रैक्टिस कर सके, रिवीजन कर सके, इस बात को ध्यान में रख के ये प्लेलिस्ट को तैयार किया गया है। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं। तो जो भी आपके फ्रेंड्स, भाई बहन हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, हिंदी मीडियम उनका जो सब्जेक्ट है या उनका जो कोर्स है वो हिंदी मीडियम है, तो उनके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं हिंदी मीडियम चैनल, राइट। उसके अलावा इंग्लिश मीडियम चैनल पर हम किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं। तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों चैनल पे कौन कौन से टॉप कोर्सेज हैं, तो वो हम देख लेते हैं। इन दोनों चैनल पर हम सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है फ्री एजुकेशन, मतलब अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।